हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो भाई कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है सभी के? एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे। बच्चे अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली बहुपद में, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से ही पार्ट 1 लिया था। उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और उसका मेन कॉन्सेप्ट समझा था कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है ना, और हम इसे बहुपद में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज इसका पार्ट 2 है और इसमें जितने क्वेश्चन होने वाले हैं, अगर आपने उतने क्वेश्चन कर लिए, जितने मैं 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, वो तीनों टाइप के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो भाई बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से इससे बाहर का कोई भी सवाल आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आज आपका लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पिछले लेक्चरों में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बहुपद में। हमने परिचय देखा था बहुपद का, घात निकालना, मान ज्ञात करना, और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, उनका ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार से होता है, ये सभी चीजें समझ ली थी। साथ ही साथ शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ये भी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अब कल वाले क्लास में हमने बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था। आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, आज फिर से यही पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से करते हैं रिवाइज कि हमने कल क्या देखा था। ठीक है, तो बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं, तब जिस संख्या को भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है, जिस संख्या से भाग्य दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। तो अंततः हमें भागफल प्राप्त होता है, और अगर पूर्णतः विभाजित ना हो तो हमें शेषफल भी प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए यदि हम इसी को बहुपद के रूप में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि अगर मेरे पास px, जहां पे यह x चर वाले बहुपद है, ठीक है, तो जहां पे px मेरा भाज्य हो गया, qx मेरा भाजक, यह इसको भाग देने पर gx भागफल प्राप्त होता है और rx जो है शेषफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर rx हमें प्राप्त हो, मतलब शेषफल का कुछ भी मान प्राप्त हो, तो इसके लिए एक कंडीशन यह है कि rx की जो घात है, मतलब बहुपद rx की जो घात होगी वह हमारे qx की घात से छोटी होगी। मतलब हमारे बहुपद जो हमारा भाजक होगा उससे, उसकी घात से क्या होगी, छोटी होगी। ये कंडीशन कर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो जो बच्चे डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि बेटा आप पार्ट 1 जरूर देख लो। ठीक है, पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद ये पार्ट 2 देखो विभाजन एल्गोरिथम का, आपको एकदम हर चीजें एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एक कंडीशन तो ये है जब आर एक्स का कुछ मान है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब आर एक्स का मान ना हो, मतलब आर एक्स 0 हो जाए, मतलब शेषफल जो है बेटा आपका 0 हो जाए, तब कंडीशन ऐसी बनती है कि शेषफल 0 होने पे पी एक्स बराबर आता है क्यू एक्स गुणित जी एक्स। समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे कि जो qx है और जो gx है ये px का क्या है, गुणनखंड है। पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से ये बात को समझा दिया था। ठीक है, अब अगर qx और gx px का गुणनखंड है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि qx px को पूर्णतः विभाजित करता है और gx भी px को पूर्णतः विभाजित करता है। सिंपल लॉजिक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके गुणनखंड है। ये दो चीजें मैंने आपको कल 2 प्रकार के सवालों के थ्रू समझाई थी और आपका जो विभाजन एल्गोरिथम है एकदम उसको क्लियर कर दिया था। चलो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से वो सभी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला सवाल हमारे सामने क्या है, देखो ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है px और ये हमारे पास एक बहुपद qx दिया गया है। तो px को qx से हम भाग देंगे, तो भाग देने पर भागफल और शेषफल निकालो और भाग एल्गोरिथम की सत्यता को सत्यापित करो, ऐसा प्रश्न में कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि भाई जब भी आप सॉल्व करने बैठो, अगर विभाजन एल्गोरिथम लगा रहे हो बहुपद में, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो चर की घात है वो हमेशा ही घटते क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में होना चाहिए। देखो x की घात क्या है, यहाँ पर 4 है, फिर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर उसके बाद अचर पद है। ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसको भाग दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको भाग दे सकता हूँ। मैं लिखूंगा x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 4x और धन 5। ठीक है,
इसके बाद अगर बात करें क्यू एक्स का, तो ये देखो एक्स का वर्ग धन 1 और ऋण एक्स है। क्या है? एक्स का वर्ग है, फिर अचर पद है, फिर एक्स है और वहाँ एक्स की घात 1 है। तो भाई इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना होगा घातों के। तो एक्स का वर्ग आ जाएगा, इसके बाद आएगा ऋण एक्स और उसके बाद आएगा धन एक्स। ये हमेशा याद रखना, इसी क्रम में लिखो, आपको सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हमेशा हमको ध्यान देना है एक तो कि चर की घात क्या है, यहाँ पे भाज्य में चर की घात क्या है, फिर उस चर के लिए हमारे पास गुणांक क्या है। यहाँ पे गुणांक कितना है, देखो 1 गुणांक है, यहाँ पे चर की घात है घात 4। सिंपल। यहाँ देखो जो हमारा भाजक है इसमें चर की घात 2 है, घात यहाँ 2 है, तो यहाँ पे घात 2 से ही गुणा करोगे तब क्या मिलेगा आपको, घात 4 मिलेगा। तो x का वर्ग से x का वर्ग का गुणा किया, x की घात 4 मिला, करेक्ट। ऋण x से x का वर्ग का गुणा किया तो ऋण चिन्ह भी मिलेगा और x की घात 3 मिल जाएगा। सर अब यहाँ पे x की घात 3 आ गया, अब क्या करें? ठीक है, अब यहाँ पे तो मुझे कोई भी ऐसा पद नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे x की घात 3 मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या करो, अगर आपको x की घात 3 मिल रहा है, मतलब ऐसा पद मिल रहा है जो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो 2 चीजें कर सकते हो। या तो इसको इस तरफ पीछे करके लिख दो, खिसका के लिख दो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है, इसको यहाँ रहने दो और इसको थोड़ा आगे की ओर खिसका के लिख लो। 2 तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं इसको इधर आगे की ओर खिसका के लिखता हूँ। तो ऋण 3x का वर्ग है, धन 4x और धन 5 है। चलो इसको आगे की ओर बढ़ा के लिख देते हैं। तो यहाँ से x की घात 3 है, इसको मैं आगे की ओर बढ़ा के लिख दिया। यह आ जाएगा ऋण 3x का वर्ग धन 4x और धन 5। यहाँ पे हमने लिया था x का वर्ग। ठीक है, तो अब देखो ये ऋण 3x का वर्ग है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे x का वर्ग दिखाई दे रहा है, गुणा किया तो क्या आ जाएगा, धन x का वर्ग। देखो x के वर्ग के नीचे x का वर्ग। क्या समझ में आया कि हमेशा समान जो हमारे पास चर हैं उसको एक दूसरे के नीचे लेना है ताकि हमें घटाने में दिक्कत ना हो। देखो घटाओगे ऋण चिन्ह, यहाँ धन चिन्ह, यहाँ ऋण चिन्ह, x की घात 4 x की घात 4 आपस में कट गया। यहाँ देख सकते हो ऊपर में x की घात 3 नहीं है, मतलब वो पद शून्य वाला पद है। सिंपली यहाँ आपका आ जाएगा x की घात 3, चूंकि यहाँ पे धनात्मक चिन्ह ले लिया। इसके बाद देखो ये ऋण 3x का वर्ग है और ये ऋण x का वर्ग है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो मिलेगा ऋण 4x का वर्ग। इसके बाद नीचे आ जाएगा धन 4x और फिर आ जाएगा धन 5 बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद देखो यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x का वर्ग है। ठीक है, चलो इसको ऊपर हल करते हैं, ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको x का वर्ग ऋण x धन 1। ठीक है, ले लेते हैं इसे x की घात 3 को, ऋण 4x का वर्ग धन 4x और धन 5। ठीक है, इसके बाद देखो x का वर्ग तो हमने लिया था पहले, तो x के वर्ग को यहाँ उतार दो। अब यहाँ देखो x की घात 3 है, यहाँ x का वर्ग है। घात 3 लाने के लिए क्या करोगे, x से गुणा करोगे। x से क्या कर दिया, गुणा। तो x का वर्ग का x से गुणा मतलब x की घात 3, ऋण x का x से गुणा मतलब क्या हो जाएगा, ऋण x का वर्ग। 1 का x से गुणा मतलब क्या हो जाएगा, धन x हो जाएगा। फिर ये आपस में घट जाएगा, ऋण चिन्ह धन चिन्ह और यहाँ पर ऋण चिन्ह। ये देखो आपस में फिर से कैंसल। ऋण 4x का वर्ग है और यहाँ है कितना, धन 4x का वर्ग। तो यहाँ से ऋण चिन्ह ले लेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो ऋण 3x का वर्ग हो जाएगा घटकर। ठीक है, फिर यहाँ पे धन 4x है, यहाँ ऋण x है, घटकर धन 3x हो जाएगा। इसके बाद मिलेगा आपको धन 5। फिर से देखो यहाँ x का वर्ग है और गुणांक में भी ध्यान देना है, कितना है गुणांक, ऋण 3 आपको गुणांक दिखाई दे रहा है। अब आपको गुणांक भी लाना है, यहाँ x का वर्ग है, यहाँ x का वर्ग है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब चर का कहीं गुणा नहीं करना है, सिर्फ गुणांक में ध्यान देना है। तो आ जाएगा गुणांक कितना, ऋण 3 आ जाएगा। तो बेटा गुणांक ऋण 3 लिया
तो ऋण 3x का वर्ग मिला। ऋण 3 से गुणा ऋण x का किया, ऋण ऋण कितना हो जाएगा, धन चिन्ह, और ये हो जाएगा आपका 3x, और ऋण 3 का गुणा 1 से किया, मिल गया ऋण 3। क्या हो जाएगा, घटाएंगे धन चिन्ह ऋण चिन्ह, यहाँ से दोनों आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ से दोनों आपस में कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे धन चिन्ह, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। करेक्ट, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब शेषफल कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर, 8 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं x का वर्ग धन x और ऋण 3, x का वर्ग धन x और ऋण 3, ये हमें क्या मिला, ये हमें मिल गया है भागफल। तो बेटा ये आपका क्या था, ये आपका था qx, ये आपका क्या था, ये आपका था px। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ gx। ओके, और अंततः हमें ये क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हो गया rx, मतलब आपका शेषफल। तो इस प्रकार हम कहेंगे अतः सबसे पहले x की घात 4 है, यहाँ पे x की घात 4, x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 4x, ऋण 3x का वर्ग धन 4x और धन 5, ये हमारा भाज्य है, बराबर भाजक क्या लेंगे, भाजक लेंगे x का वर्ग ऋण x धन 1, x का वर्ग ऋण x धन 1। इससे किसका गुणा होगा बेटा, इससे गुणा हो जाएगा x का वर्ग धन x ऋण 3, x का वर्ग धन x ऋण 3, और क्या बचा, अब यहाँ पे शेषफल बचता है, और शेषफल को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या बोला है, लास्ट में बोला था कि भाई यहाँ पे भाग एल्गोरिथ्म को सत्यापित कीजिए। करेक्ट, यही बोला था, भाग एल्गोरिथ्म को सत्यापित कीजिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका LHS है, ये आपका क्या है, ये आपका RHS है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या लिया, px बराबर qx गुणा gx धन rx हमने लिया। तो यहाँ पे दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले RHS को ले लेंगे। करेक्ट, किसको ले लेंगे, RHS को, इस पद को। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा कराएंगे और देखेंगे हमें ये प्राप्त होता है कि नहीं। तो जल्दी जल्दी इसका गुणा करेंगे, x का वर्ग ऋण x धन 1, x का वर्ग धन x ऋण 3 धन 8। भाई यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी गुणा करते चलो जल्दी जल्दी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वर्ग का सबसे पहले गुणा होगा, तो आ जाएगा देखो x की घात 4 धन x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग। ऋण x का गुणा करोगे तो ऋण x की घात 3, फिर ऋण x का वर्ग, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो धन 3x। करेक्ट, फिर 1 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, धन x का वर्ग धन x और ऋण 3 और धन 8 हमें मिल जाएगा। हल करके देखो क्या सभी चीजें सही मिल रही है, देख लेते हैं भाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, RHS बराबर, सबसे पहले x की घात 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x की घात 4 मिल गया, x की घात 3 है, ये ऋण x की घात 3 है, आपस में कैंसल हो गया। ठीक है, ऋण x का वर्ग है, ऋण x का वर्ग है, फिर x का वर्ग यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसल आउट हो गया। तो ऋण 3x का वर्ग मिल गया, कितना मिला, ऋण 3x का वर्ग मिल गया। इसके बाद देखो, इसके बाद आते हैं x वाले पद में, 3x है और x है, कितना हो गया, 4x हो गया, धन 4x हो गया। फिर हमारे पास ऋण 3 और धन 8 है, तो हमें मिल गया धन 5। करेक्ट, तो देखो यहाँ से x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 4x और 5 मिल गया। इसका मतलब समझ में आता है कि ये आपका LHS आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अतः जो हमें बोला था कि भाग एल्गोरिथ्म मतलब विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित करो, अतः भाग एल्गोरिथ्म सत्यापित हुआ। मतलब भाई हमने जो भाग किया था वो बिल्कुल क्या था, करेक्ट किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल बनेगा आपके भाग एल्गोरिथ्म वाले में से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख के लगेगा कि बहुत बड़ा है,
लेकिन जैसे नॉर्मली आप भाग एल्गोरिथम लगाते हो, विभाजन एल्गोरिथम लगाते हो, वैसे ही विभाजन एल्गोरिथम लगेगा। लास्ट में बस आपको अपना जो आंसर है उसको रीचेक करके बताना होगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन से बेटा कम से कम 4 नंबर में आपको पूछेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेकंड टाइप का कौन सा क्वेश्चन पूछता है ये देख लेते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास एक बहुपद है और यहाँ इसके सभी शून्यक ज्ञात करें। यदि इसके 2 शून्यक हमें दिए गए हों, 2 और ऋण 2, हमारे पास 2 शून्यक दिए गए हैं, तो इसको किस प्रकार से करेंगे हल। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये वाले बहुपद की घात में जो अधिकतम घात दिखाई दे रहा है आपको वो 4 दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे कितने शून्यक मिलने वाले हैं आपको। इससे सीधे सीधे क्या समझ में आता है कि हमको मिलने वाले हैं कितने शून्यक, 4 शून्यक मिलने वाले हैं। ये बात पक्की है, ठीक है। कितने शून्यक मिलेंगे, 4 शून्यक मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे 2 शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि 2 व ऋण 2, अगर मैं इसको दर्शा दूं, मान लो मैं इसको दर्शा रहा हूं px से, ठीक है। 2 व ऋण 2 px के शून्यक हैं, तब क्या होगा भाई, तब x बराबर 2 व x बराबर ऋण 2 बहुपद को संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है तथा x ऋण 2, देखो x बराबर 2 है, तो 2 को इस तरफ पक्षांतर करोगे तो x ऋण 2 बराबर 0 आएगा। तो हम कहेंगे x ऋण 2 व सेकंड वाले में देखो हमारे पास ऋण 2 है, तो इस पक्ष में आके धन 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे x ऋण 2 व x धन 2 बहुपद के गुणांक होंगे। बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। सॉरी, गुणांक नहीं, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। करेक्ट। x ऋण 2 और x धन 2 बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे x की घात 4 धन 2x की घात 3 ऋण 7x का वर्ग ऋण 8x और धन 12 बराबर, हो सकता है कि हमें ये किस में मिल रहा है, गुणनखंड में मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं बराबर x ऋण 2 गुणित x धन 2, और हो सकता है इसके साथ और कोई बहुपद हमें मिले, ठीक है। तो बहुत चांसेस है हमें 2 बहुपद ऐसे मिल सकते हैं, क्योंकि इसके कितने शून्यक मिलने वाले हैं, 4 शून्यक मिलने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं इसके 2 बहुपद मिलेंगे। तो मैं लिख लेता हूं, एक मेरे को बहुपद मिल रहा है ax और दूसरा मुझे बहुपद मिल रहा है bx, ठीक है। कितना शून्यक बोला, 4 शून्यक बोला। 4 शून्यक के लिए हमें क्या मिल जाएंगे, 4 गुणनखंड देखने को मिलेंगे। तो 2 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 2 हमें ax और bx का मान ज्ञात करना है। सिंपली ये कह सकते हैं कि x ऋण 2 x धन 2 क्या है, गुणनखंड है इस बहुपद के जो हमें दिया हुआ है। तो हम यहां से लिखेंगे, अतः x ऋण 2 गुणित x धन 2 भी तो क्या होगा, गुणनखंड होगा। x ऋण 2 गुणित x धन 2 px को पूर्णतः विभाजित करेगा। करेक्ट, पूर्णतः विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर गुणा भी कर दूं तो यहां से हम लिखेंगे तथा x ऋण 2 गुणा x धन 2 बराबर, भाई यहाँ पे सिंपली हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे सिंपली हम सर्वसमीका जानते हैं, a ऋण b गुणित a धन b का, जो कि क्या होगा, x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, मतलब x का वर्ग ऋण 4, ठीक है।
हम कह रहे हैं कि x ऋण 2 गुणित x धन 2 px को पूर्णतः विभाजित करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसके गुणनखंड है। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि x ऋण 2 गुणित x धन 2 का मान क्या है, x का वर्ग ऋण 4 है। तो हम यहाँ से कहेंगे इसलिए x का वर्ग ऋण 4 px को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, अतः विभाजन एल्गोरिथम से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं सिंपली। देखो यहाँ से x का वर्ग ऋण 4 हमारे पास है, इसके द्वारा हम भाग दे देंगे किसको, x की घात 4 धन 2x की घात 3 ऋण 7x का वर्ग ऋण 8x और धन 12। बेटा यहाँ पे एक बात बता दूं, जिन बच्चों को लग रहा है सर ये बहुत लेंदी है, नहीं समझ आ रहा है, ये वाली बात आ रही है, तो सबसे पहले तो मेरे पहले वाली जो क्लास है, जो इसका पहला पार्ट है, उसको जाके अच्छे से देखो, ठीक है। किसी को भी ऐसा कुछ डाउट आ रहा है तो पहले वो जाके देखो। दूसरा, अगर लोगों को लग रहा है कि सर ये बहुत लंबा लंबा सवाल है, छोड़ो इसको हम नहीं करते, मत करो, लेकिन आपका आराम से 4 से 5 नंबर गया, ठीक है। आराम से ये 4 से 5 नंबर में पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने जरूरी है, क्योंकि बहुपद में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, सिंपल शून्यक वाले क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, शून्यक व गुणांकों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन को ना पूछ के सीधा विभाजन एल्गोरिथम का बस क्वेश्चन दे देता है, और कोई ऑप्शन भी नहीं देता कि कुछ और बना लो, सिर्फ यही दे देता है। तो आपको कुल मिला के यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये उनसे ज़्यादा असल में इजी है, लंबा ज़रूर है लेकिन इजी बहुत है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे इसलिए क्लास नहीं छोड़ेगा कि सर ये बहुत ज़्यादा लंबा है, नहीं बन रहा है, नहीं समझ आ रहा है। एक बार देखो, मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत आराम से 3 क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और पहला पार्ट तो मैंने और ईजी तरीके से बताया है, तो वो पार्ट तो पक्के से सभी बच्चे देख लेना। चलो भाई, अब यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, भाग देना है, जैसे अभी तक हमने भाग देते आया है। यहाँ पे क्या करना है, देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, क्या बताया था, x की घात 2 से गुणा करोगे तो x की घात 4 मिल जाएगा, मिल गया x की घात 4। अब यहाँ से x का वर्ग है, यहाँ ऋण 4 है, तो ऋण 4 से x का वर्ग का गुणा करो तो क्या मिलेगा, ऋण 4x का वर्ग। तो बेटा x की घात 3 के नीचे मत लिखना, किसके नीचे लिखना, x की घात 2 वाले के नीचे, तो मिल जाएगा ऋण 4x का वर्ग, ठीक है। घटाएंगे, ऋण चिन्ह धन चिन्ह, ये दोनों आपस में कैंसल, क्या बचा, 2x की घात 3 ऋण 7 है धन 4 है, क्या बचेगा, ऋण 3x का वर्ग। क्या है, देखो ऋण 7 है, ये क्या है, धन 4 है, तो क्या बचा, ऋण 3x का वर्ग। बाकी सभी को एज इट इज उतार दो, ऋण 8x धन 12। क्लियर है। अब यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x का वर्ग है, गुणांक क्या है, 2 है, क्या चाहिए हमें, 2x की घात 3, तो 2x का कर दो गुणा, 2x का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x की घात 3। 2x का गुणा किससे किया, अब 4 से किया, ऋण 4 से, तो भाई ऋण 4 गुणित 2 करोगे तो क्या मिलेगा, ऋण 8 मिलेगा। चर क्या मिल रहा है आपको, चर मिल रहा है बेटा x, चर अगर x मिल रहा है तो यहां से आ जाएगा आपका ऋण 8x, ठीक है। तो यहां से x वाले पदों के नीचे लिखो, यहां से ऋण चिन्ह यहां आ गया, यहाँ पे आ गया धन चिन्ह, ये आपस में कैंसिल हो गया, मिला आपके पास ऋण 3x का वर्ग, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, मिलेगा आपको धन 12। बिना किसी दिक्कत के बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरी तरह विभाजित होने वाला है, क्योंकि हमने पहले कहा था x का वर्ग ऋण 4 क्या है, गुणनखंड है। तो यहां से ऋण 3x का वर्ग और धन 12 आ चुका है। चलिए फिर से लेना पड़ेगा इसे, x का वर्ग ऋण 4, हमें अभी तक क्या मिला, ऋण 3x का वर्ग
और धन 12। ठीक है, यह हमें मिला। ठीक है, और अभी तक हमें क्या क्या चीजें मिल चुकी है, x का वर्ग और धन 2x हमें अभी तक मिल चुका है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे सिंपली यहां से क्या कर सकते हैं, ऋण 3x का वर्ग चाहिए तो ऋण 3 से सीधे सीधे कर दो गुणा। ऋण 3 से गुणा करो x के वर्ग का तो मिल जाएगा ऋण 3x का वर्ग। ऋण 3 से गुणा किया ऋण 4 का तो मिल जाएगा ऋण ऋण धन 12। तो यहाँ से ऋण चिन्ह, यहाँ धन चिन्ह, आपस में कैंसल, आपस में कैंसल, शेषफल बेटा शून्य। मतलब बिल्कुल सही हल किया है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि x का वर्ग ऋण 4 ये दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ से x का वर्ग धन 2x और क्या लिया हमने, ऋण 3 लिया, ऋण 3। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, भागफल मिल गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे भागफल, भागफल बराबर x का वर्ग धन 2x ऋण 3। क्या मैं इसके भी और गुणनखंड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो मध्य पद है, मध्य पद क्या है, 2x है। यहाँ पे देखो ऋण 3 है, यहाँ इसका गुणांक क्या है, 1 है। मैंने क्या सिखाया था पहले कि आपको क्या करना होता है, गुणांक 1 को लेना होता है, अचर पद ऋण 3 को लेंगे, यहाँ पे गुणा करने पर ऋण 3 मिल रहा है। यहाँ धन 2 है, ठीक है, इस प्रकार से तोड़ना है 2 को, गुणा करने पे ऋण 3 मिले। कैसे तोड़ सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, 2x आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार से तोड़े कि हमें यहाँ पे ऋण 3 भी मिले और यहाँ पे गुणा करने पर 2 भी मिले। कैसे होगा ये, तो देखो यहाँ पर, यहाँ से हमें लेना है 3 और इसमें से घटा दो किसको, ऋण 1 को। 3 में से ऋण 1 घटाओगे और 3 में से ऋण 1 गुणा करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऋण 3 मिलेगा, और यहाँ से घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ से हम लिखेंगे x का वर्ग फिर धन 3x ऋण x और ऋण 3। ठीक है, तो वापस आपको 2x मिल जाएगा, गुणा करने पर ऋण 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, भागफल बराबर, यहाँ से हम लिखेंगे x को बाहर निकालेंगे, बचेगा x और धन 3, फिर ऋण 1 को बाहर निकालेंगे, बचेगा x धन 3, x धन 3 को दोनों पदों से बाहर निकालेंगे, बचेगा हमारे पास अंदर में x ऋण 1। मतलब x धन 3 गुणित x ऋण 1 हमारा क्या है, भागफल है। तो चूंकि ये क्या है, भागफल है, तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं, अतः यदि शेषफल बराबर क्या मिल जाए, 0, शेषफल बराबर क्या हो, 0, तब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं px बराबर, जो हमारा भाजक था, भाजक को हम नॉर्मली qx से दर्शाते हैं और यहाँ से भागफल को हम gx से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, भागफल को हम यहाँ दर्शा देते हैं gx से, और gx क्या होगा, px का गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसलिए gx px का गुणनखंड होगा। अतः क्या करना है भाई, अब सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, हमने शुरू में दर्शाया था, ये हमारे पास भाज्य था, बराबर ये 2 शून्यक थे जिसके लिए हमें व्यंजक मिले थे, और इससे गुणा किसका किया था, हमने इसके आने वाले गुणनखंडों का गुणा किया था, और हमें भागफल तो मिल ही चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए x की घात 4 धन 2x की घात 3 धन 2x की घात 3 ऋण 7x का वर्ग, ओके, ऋण 8x धन 12 ऋण 8x धन 12
बराबर पहले हमको मिल चुका है x ऋण 2 x धन 2 और अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला x धन 3 और x ऋण 1। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए x बराबर ऋण 3 व x बराबर 1 px के अन्य दो शून्यक है, अन्य दो शून्यक है। भाई दो शून्यक दिए हुए थे, दो शून्यक ज्ञात करने थे। देखो हमने दो शून्यक ला लिए, x बराबर ऋण 3 यहाँ पे ज्ञात कर लिया और x बराबर 1 यहाँ पे ज्ञात कर लिया। यह ज्ञात करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल लॉजिक, अगर इतने बच्चों को नहीं समझ में आया है तो सिंपल लॉजिक ये है कि x धन 3 बराबर हम रखते हैं 0 और x ऋण 1 बराबर हम रखते हैं 0। तो यहाँ से पक्षांतर करने पे ऋण 3 और यहाँ से पक्षांतर करने पे x बराबर 1 हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो शून्यक हमें सिंपली निकल के आ गए। ये आराम से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर से कम का ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो ये पक्का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कोई भी बच्चा बिना प्रैक्टिस किए तो जाना मत। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्के से सभी बच्चे बना के जाना। अगर इस क्वेश्चन में से कोई भी डाउट है बिल्कुल तुरंत कमेंट करो, तुरंत पूछो, जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। आपको सिंपली भाग देना अच्छे से आना चाहिए, आपके सभी सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब तीसरे प्रकार का सवाल क्या बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखना है कि अब यहाँ पे तीसरे प्रकार का सवाल क्या बनता है। दिया है यदि x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x ऋण 2 और ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है px मतलब हमारा जो भाज्य है x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x और धन 2, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो भागफल हमारे पास क्या है, भागफल, ठीक है, तो भागफल को किससे दर्शाएं, तो भाई नॉर्मली हम क्या करते हैं कि qx से भाग देते हैं, नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भागफल को किसी और चिन्ह से दर्शाता हूँ, qx से नहीं दर्शाऊंगा, इसको मैं लिख देता हूँ sx। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास भागफल और शेषफल कहा, तो भागफल क्या आ जाएगा हमारे पास, x ऋण 2 हमारा भागफल आ जाएगा। तो बेटा x ऋण 2 यहाँ पे भागफल आएगा तो लिखेंगे x ऋण 2 और यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आपका आ जाएगा rx बराबर ऋण 2 धन 4। ठीक है, अब हम इसको किससे भाग देते हैं, इसको भाग देंगे हम gx से। तो हमारा भाजक कौन है, हमारा gx है। ठीक है, भाजक है हमारा gx है। तो विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या कहोगे, विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहेंगे कि भाई px जो है बराबर होगा, भाजक सबसे पहले लेते हैं भाजक gx गुणित भागफल sx और फिर शेषफल rx। ठीक है, क्या करना है, सभी के मानों को रखते जाना है। आ जाएगा x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x और धन 2। ठीक है, gx का मान तो आपको पता नहीं, gx का मान आपको ज्ञात करना है और sx का मान आपके पास है x ऋण 2, ये ले लिया, और धन आपके पास यहाँ पे rx का मान है ऋण x धन 4, ऋण x धन 4। ठीक है, ये आपके पास किसका मान है, आपके शेषफल का मान है। तो भाई जो चीजें आप पक्षांतर कर सकते हो उसको क्या करोगे, यहाँ पे आराम से उन चीजों को आप पक्षांतर कर देना। देखो जैसे इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं,
करेक्ट। तो इसको कैसे पक्षांतर करोगे, x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x धन 2, ऋण 2 को इधर पक्षांतर करोगे तो धन 2x आ जाएगा, धन 4 को इधर पक्षांतर करोगे तो ऋण 4 आ जाएगा। क्लियर, बराबर क्या आ जाएगा, gx और गुणा x ऋण 2। करेक्ट। अब यहां से देख सकते हो x की घात 3 है, x का वर्ग है, x वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे, अचर पद जुड़ जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, x की घात 3 ऋण x का वर्ग, फिर आपको मिलेगा यहां से धन 3x, इसके बाद अचर पद है 2 और ऋण 4, तो आपको मिल जाएगा ऋण 2। x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग, ये आपका 3x और ऋण 2 आपको मिल गया, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर बेटा यहां से आपके पास आ जाएगा gx गुणित x ऋण 2। हम लिखेंगे इसको gx गुणा x ऋण 2। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, अब सिंपली चूंकि x ऋण 2 किस में है, गुणे में है, तो x ऋण 2 को आपको यहां पर भाग देना होगा। क्या करना होगा, x ऋण 2 को आपको यहां पे भाग देना होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 3x ऋण 2, और इससे हम भाग देंगे, x ऋण 2 से हम इसको भाग दे देंगे। ठीक है, बराबर हमें मिल जाएगा gx। मतलब अंततः हमें क्या करना है, अंततः हमें इसको x ऋण 2 से भाग देना है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, gx प्राप्त हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्या करने वाले हैं, अब सभी बच्चे gx का मान मुझे कमेंट करके बताएंगे कि gx का मान किस प्रकार प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रश्न क्या था फिर से दिखा देता हूं कि हमें भाई शेषफल का मान दिया है, हमें भाई भागफल का मान दिया है, हमें भाजक का मान ज्ञात करना है। सीधे सीधे विभाजन एल्गोरिथम लगा दिया है ना, बाकी जो चीजें पक्षांतर हो सकती है कर दिया। अंत में हमने क्या किया कि हमारे पास जो भागफल है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पक्षांतर किया, तो यहाँ से भाग दे देंगे। तो हम x ऋण 2 से इस बहुपद को भाग देंगे तो हमें हमारा gx मतलब भाजक मिलेगा। तो आप लोग को बस यही करना है कि gx का मान यहाँ पर निकाल के बताना है और कमेंट में बता देना है। क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट है अभी तक के सवालों में तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर लास्ट वाले सवाल में कोई डाउट है तब भी पूछ सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, सभी को ये बच्चे अच्छे से करना है होमवर्क, और ये कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हैं। अगर आपका जवाब सही होगा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, गलत होगा तब भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं भाई अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो भाई अगली क्लास थोड़ी सी स्पेशल होगी, बहुपद से कुछ अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो उन्हें मैं लेने वाला हूं जो आपके शून्यकों से संबंधित होगा, बहुपद के घातों से संबंधित होगा। तो वैसे क्वेश्चन हम अगली वाली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अभी तक की पूरी क्लास देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। क्लास को शेयर करो, सभी फ्रेंड्स को बताओ कि यहाँ पे क्लासेस हो रही है। आपको पूरी वास्तविक संख्या और बहुपद की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपके फिजिक्स और इंग्लिश की भी क्लासेस यहाँ पे चल रही है, उसे भी आप देख सकते हो। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ भाई, 4 बजे शाम को आपके इंग्लिश की क्लास हो रही है, 5 बजे फिजिक्स और 6 बजे आपकी मैथ की क्लास हो रही है। ठीक है, तो डेली जरूर क्लास अटेंड किया करो, और कुछ भी समझ नहीं आए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कमेंट। तो बेटा मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।